इस बार बंगलौर में हादसा हुआ और हमारे 11 लोगों ने जान गंवा दिया। वह सब नवयुवक थे या यूं कहें बच्चे थे। 20-22 की उम्र थी उनकी। वो क्रिकेट के डाई हार्ड फैन थे, कोहली के फैन थे, आरसीबी के फैन थे। जिस रात आरसीबी ने आईपीएल की ट्रॉफी जीती, पूरे बंगलौर में दीपावली मनाई गई। रात में भरपूर आतिशबाजी हुई। 18 साल बाद यह मौका मिला था। किंग कोहली के लिए शानदार उपलब्धि, उनके धैर्य और परिश्रम की यह शानदार मिसाल थी। और ऐसे हादसे हमारे यहाँ होते रहते हैं और फिर चंद दिनों में सब कुछ भुला दिया जाता है और हम फिर वैसे ही सब कुछ सामान्य तरीके से जिंदगी को पटरी पर ला लेते हैं। कितना आम है और कितना सामान्य है हमारे लिए सब कुछ भुला देना। यह कोई पहला या आखिरी हादसा नहीं है। आए दिन कहीं न कहीं ऐसा कुछ होता ही रहता है। कोई धार्मिक आयोजन हो, राजनेताओं की रैली हो या कहीं भी हम बेतरतीब, अनुशासनहीन और अराजक भीड़ बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। और भीड़ बनते ही पता नहीं कौन सी नशा हमारे ऊपर हावी हो जाता है, जहाँ कुछ भी मानने को कोई तैयार नहीं होता है। और जब धक्का मुक्की शुरू होती है, पहले मैं, सबसे पहले मैं, ये वाला जो सिद्धांत है, यह न जाने कितने लोगों की जान ले लेता है। अब सड़कों पर देखिए, जो ट्रैफिक रूल को लेकर अनुशासनहीनता है, उसमें कैसे कितने लोगों की हर साल जान चली जाती है। कोई दाएं तरफ से चला आ रहा है, कोई किसी तरफ से चला आ रहा है। स्पीड का कोई ख्याल ही नहीं है। किस उम्र का बच्चा गाड़ी चला रहा है। मतलब हर जगह हमें फोर्स चाहिए, लाठी वाला आदमी चाहिए जो हमको हाँकता रहे, इधर से चलो, ऐसे चलो, यहाँ उठो, यहाँ बैठो, यहाँ क्यों आ गए। अब सरकार और व्यवस्था को लेकर भी ये जो सोशल नेटवर्क है, दूसरी तमाम साइटें हैं, वहाँ पर रोने का भी हम लोग बहुत अच्छा नाटक कर लेते हैं। पर वास्तव में एक नागरिक के तौर पर जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, उसे हम कब समझेंगे। हमें हर जगह अनुशासित होना पड़ेगा। मात्र भीड़ बनने का जो ये है, एंजॉय करने का जो तरीका है कि कहीं भी भीड़ में शामिल हो जाओ। भाई, हमारी आबादी इतनी है कि थोड़ी सी भी संख्या निकलती है तो वह कब लाख और करोड़ में बन जाती है, इसका अनुमान हम लोग नहीं लगा सकते हैं। सोचिए, सड़क पर अगर 10 मिनट का जाम लगता है, कितनी गाड़ियां लाइन से खड़ी हो जाती हैं, गिनना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में सोचिए, कितने पुलिस वाले चाहिए, कितने सेना के लोग चाहिए, या वो कभी पर्याप्त पड़ सकते हैं। तो एक नागरिक और समाज के तौर पर हमें अनुशासन सीखना ही पड़ेगा, नहीं तो हम ऐसे ही अपने लोगों को खोते रहेंगे। सरकार, व्यवस्था, फलाना पार्टी, ये भी बकवास करते रहिए। पर इन जगहों पर भी हम ही आप हैं, और हम कितने अनुशासित हैं, हमारी सुरक्षा इसी पर निर्भर करेगी। नियमों का पालन करिए, क्योंकि जब कुछ हजार और लाख में जब कहीं भीड़ इकट्ठा होती है, तो वहाँ आपके एक अकेले की ताकत से कुछ नहीं हो सकता है। फिर उसकी एक अपनी बहाव होता है। उस बहाव में जो भी आएगा, दबेगा, कुचलेगा, मारा जाएगा। वह बच्ची है, बच्चा है, किस उम्र का है, लोग इसका ध्यान रख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको सामने दिखाई ही नहीं पड़ता है। बस अपने आप को किसी तरह से बचा लें, और इस कोशिश में खुद अपनी जान वो गंवा बैठते हैं। ऐसे में भीड़ बनने से बचिए और अनुशासित रहने आदत में डालिए, नहीं तो फिर ऐसे ही मातम मनाएंगे और चंद दिन में भुला दिए जाएंगे। आज फिर एक हादसा होगा, कल फिर होगा। ऐसे ही हर दिन कोई न कोई हादसा होगा और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ करना क्या है,
अनुशासित रहना है, शांति से लाइन में खड़े होइए। सेलिब्रेट करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। धक्का मुक्की करना और भीड़ बन जाना महज सेलिब्रेशन नहीं होता है। आप एक हुड़दंगी के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। कौन कहाँ गिर रहा है, कहाँ धक्का मुक्की आप कर रहे हैं, इस पे थोड़ा सा गौर करिए। नियमित और संयमित व्यवहार की बहुत ज़रूरत है। बाकी सोशल नेटवर्क है, सेलिब्रेट यहाँ भी करते रहिए, बधाइयाँ दीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप हर जगह उपस्थित हो जाइए। बाकी जो लोग आयोजित करते हैं, व्यवस्था को देखने वाले हैं, उनकी गलतियाँ तो हमेशा ही रहती हैं और इतनी भीड़ संभाल पाना आसान नहीं होता है। फिलहाल सीखिए, समझिए, पुलिस प्रशासन और व्यवस्था से जुड़े लोग भी और आम लोग भी, और आम लोगों की जिम्मेदारी कहीं ज़्यादा है, क्योंकि अनुशासनहीनता जानलेवा बन जाती है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। और क्या कहा जाए, आगे हमें ऐसे मातम न मनाने पड़े, ईश्वर से यही प्रार्थना है। स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार और अपने को अनुशासित रखिए, और बच्चों को जरूर बताइए कि भीड़ और भगदड़ हुड़दंग का हिस्सा न बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।